कहते हैं कि जो लोग रिज़्क की कदर नहीं करते या रिज़्क की कदर करना जानते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनका रिज़्क बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है। एक मुफ्ती साहब जो कि मिलने जाते हैं अपने किसी करीबी दोस्त को, जो कि रिज़्क की वजह से परेशान होता है, और जब वो उनसे मिलने जाते हैं कि बड़ा अकीदत और मोहब्बत वाला उनके दरमियान रिश्ता होता है, तो वो जो इंसान है वो बड़ा खुल के उनके सामने बयान करते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरे घर के अंदर रिज़्क की कभी कमी नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने गाड़ियाँ भी दीं, अल्लाह ने मुझे नौकर चाकर भी दिए, इसके अलावा हमारी ज़मीनें भी थीं, खुशहाली भी थी, पैसा भी था, कारोबार भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहा था। लेकिन फिर समझ नहीं आया कि उसके बाद वो खुशहाली भी चले गई, वो गाड़ियाँ भी चले गईं, और वो जो बरकत एक होती थी वो भी चली गई, और आज एक घर मेरे पास है और गाड़ी मेरे पास कोई मौजूद नहीं है, कारोबार नीचे आता जा रहा है और मज़ीद मैं कर्ज़ तले दबता चला जा रहा हूँ, और मैं आज कर्ज़ ना लूँ तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरा जो रिस्क है वो किस तरह से कम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कोई जादू टोना, कोई वजीफ़ा या कोई किसी ने चीज़ कोई करवाई है जिसकी वजह से शायद हमारे ये मामलात हो गए हैं। तो आप बताइए, इसमें मेरी मदद कीजिए, ज़रा चेक करें आप, क्योंकि मैंने सुना है कि आप रूहानी इलाज भी करते हैं, ख़ास तौर पे रिज़्क के बारे में आप बड़े क्लियर हैं। तो आप ज़रा मेरे मामलात के ऊपर गौर डालें और मुझे बताएं कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, और ये जहाँ खुशहाली होती थी, जहाँ अल्लाह ने इतना रिज़्क दिया था, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, जहाँ इतने घर और इतनी गाड़ियाँ मेरे पास मौजूद थीं और बरकत भी हुआ करती थी, अब ऐसा मामला क्यों नहीं है? तो इस पे ज़रा गौर फरमाइए। अब वो जो मुफ्ती साहब थे वो कहने लगे कि आप फ़िक्र ना करें, मैं आपके जो घर के जो बर्तन हैं उनके ऊपर मैं दम करूँगा, जिसके साथ आपके ये जो मामलात हैं ये ठीक हो जाएँगे। आगे से वो जो साहब थे, जो परेशान थे, वो कहने लगे कि आप मेरे घर आएँगे बर्तन देखने, या मुझे बर्तन यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे? आप जैसा कहें हम वैसा कर लेंगे। तो मुफ्ती साहब आगे से फरमाते हैं कि ना ही आपको बर्तन लाने पड़ेंगे और ना ही मैं आपके घर जाऊँगा। आपको सिर्फ़ करना ये है कि आपने 3 रोज़ के जो बर्तन हैं आलूदा जो हुए हों, जो ख़राब हुए होंगे, आपने उन बर्तनों की चौथे दिन तस्वीर लेके, 3 दिन से ज़्यादा जो बर्तन यानी होंगे, आपने उन ख़राब या जो साफ़ ना किए गए जो बर्तन हैं ना, आपने चौथे दिन उनकी तस्वीर अपने मोबाइल में करके मेरे पास ले आना है, और मैं उसके ऊपर दम कर दूँगा, और उसके बाद आपके जो मामलात हैं वो अल्लाह के हुक्म से ठीक होना शुरू हो जाएँगे। अब वो साहब इसी तरह से करते हैं, वो जो खाने के बर्तन होते हैं, जो धुले नहीं होते, वो उनकी तस्वीर जो है वो मुफ्ती साहब के पास लेके आते हैं। तो जब वो उनकी तस्वीर देखते हैं तो उनमें से बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा-थोड़ा खाना जो है वो ज़ाया हो रहा होता है, किसी में इकट्ठा होता है, किसी में थोड़ा-सा सालन बचा होता है। यानी वो रिज़्क जो बिल्कुल ज़ाया होता है और पानी के साथ वो धुलने के बाद वो किसी गंदे से नाले में वो रिज़्क चला जाया करता था। तो जब मुफ्ती साहब ये पूछते हैं कि आप ये जो खाना है, जो बचा होता है आपके बर्तनों में, या जो सही से साफ़ नहीं करते आप, ये जो खाना है इनका आप क्या करते हैं? तो वो आगे से कहता है कि ज़ाहिरी बात है कि ये जो खाना है जब बर्तन धुलते हैं तो वो पानी के साथ नाली में चला जाता है। तो मुफ्ती साहब दम करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इन बर्तनों के ऊपर दम नहीं करूँगा। अब जब वो इसकी वजह पूछते हैं वो साहिब, तो फिर मुफ्ती साहब आगे से कहते हैं, आज के बाद आप बचा हुआ खाना जो है वो किसी भी बर्तन में नहीं छोड़ेंगे, और अगर किसी बर्तन में कोई सालन या बचा हुआ खाना बच भी जाए तो आप उसको इस तरह से धो के नाली में, कूड़े के अंदर, या फिर कहीं ऐसी जगह पे नहीं फेंकेंगे जहाँ पे उसको कोई इस्तेमाल ना कर सके। अगर आपके पास खाना बच जाता है पहले तो उतना डालें जितना आपको खाना है। अगर बच जाता है तो जानवरों को डाल दें, छत पे डाल दें, बिल्लियों को डाल दें, परिंदों को डाल दें, लेकिन इसका इस तरह से रिज़्क का ज़िया मत करें। अब वो साहब जो हैं वो मुफ्ती साहब की बात को बड़ा सीरियस लेते हैं, और वो कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ, जो जो आपने सूरतें बयान की हैं, जो कि रिस्क के बारे में आपने बातें की हैं, मैं इनको बिल्कुल पूरा करूँगा, और आइंदा मैं ऐसा मौका नहीं दूँगा, और आपको ये मैं करके दिखाऊँगा। मुफ्ती साहब अब क्या करते हैं कि वो वैसे ही एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पे 21 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के वो उनके जो बर्तन हैं या जो वो तस्वीर हैं वो उनके ऊपर थोड़ी सी वो कर देते हैं, दम थोड़ा सा कर देते हैं, ताकि नफ्सियाती तौर पे इनको ऐसा लगे कि मैंने शायद इनके ऊपर दम किया है, ताकि उनको थोड़ी तसल्ली हो। कुछ अरसे बाद कहते हैं कि वो शख्स जो है वो मुफ्ती साहब से दोबारा मिलने आया, गले मिला, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और मुफ्ती साहब को कहने लगा कि मुफ्ती साहब, आपने जो दम किया था
वो इतना काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा कारोबार दोबारा से चलना शुरू हो गया है, और वो जो रिस्क की कमी थी हमारे घर में, जो बरकत नहीं होती थी, अब मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं, और अब हमारा जो घर है वो पहले से बहुत बेहतर चलना शुरू हो गया है। मुफ्ती साहब फिर आगे से फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, जिसका मफ़हूम ये है कि रिस्क की जो बेअदबी होती है ना, वो तंग दस्ती लाती है इंसान के ऊपर, उससे आपका रिस्क कम होता है, अल्लाह उसमें बरकत नहीं रहने देता। तो वो आगे से कहने लगे कि मैंने सिर्फ़ ये किया है, मैंने कोई दम नहीं किया था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा कि आप बाकी आपकी ज़िंदगी के मामला ठीक चल रहे थे, आप जो कारोबार कर रहे थे वो कारोबार भी ठीक था, आप नमाज़ें भी पढ़ते थे, आप इबादतें भी करते थे, और बतौर इंसान भी आप एक अच्छे इंसान थे। तो मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं आप रिज़्क की बेअदबी तो नहीं कर रहे। और फिर कहने लगे कि वही जिसका मुझे शक था वही निकला, और वही सच था। मैंने सिर्फ़ आपको रिस्क का अदब करना सिखाया, और देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से दोबारा से आपका जो रिस्क है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। ये सुनने के बाद वो जो शख्स था उसने दोबारा से वादा किया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक और सारी ज़िंदगी रिस्क की बेअदबी ना करूँगा और ना मैं किसी को करने दूँगा। ये बहुत सच बात है। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं अपने घरों में। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी जो तंग दस्ती होती है, हमारे ऊपर जो मुश्किलात होती हैं, वो कभी-कभार हमारे अपने अमलों का ही नतीजा होता है। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ का अदब करने की तौफ़ीक दे, और हम सही मायनों में ये समझ सकें कि अल्लाह ताला कैसे हमारी ज़िंदगी में बरकत डालता है और कैसे रिज़्क़ बढ़ाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।